नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम में। दोस्तों, इस वीडियो हम लोग सामान्य अध्ययन के भूगोल सब्जेक्ट्स की जो है सेक्शन वाइज 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और यह जो है वीडियो आपके आगामी एग्जाम यूपी SSS लेखपाल, वीडियो री एग्जाम, शिक्षक भर्ती सहित अन्य बहुत से एग्जाम के लिए उपयोगी साबित हो सकती है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो इन 2 नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न लोग। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस राज्य में एशिया की सबसे बड़ी सौर दूरबीन मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप, जिसे मास्क के नाम जाना जाता है, का निर्माण किया है? वह राज्य आपको बताना है। ओडिशा, राजस्थान, महाराष्ट्र या तमिलनाडु। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी राजस्थान में। इसरो ने जो है एशिया की सबसे बड़ी सौर दूरबीन, जिसका नाम मास्ट है, इसका निर्माण राजस्थान में किया है। और बात करते हैं इसरो की, तो इसरो की जो स्थापना हुई है वह 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई है। और इसका मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। बेंगलोर में इसरो का मुख्यालय है। और बेंगलोर जो है वह कर्नाटक में स्थित है। और वर्तमान में इसरो के जो चेयरमैन है वह के सिवान है। के सिवान इसरो के चेयरमैन है। और मास्ट जो दूरबीन बनाई गई है यह सूर्य की गतिविधियों के अध्ययन करने के लिए बनाई गई है। और इसका जो कुल वजन है वह कुल 12 टन है। और यह उदयपुर सौर वेधशाला में स्थापित किया गया है, जो राजस्थान में स्थित है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित कथन किस ग्रह के बारे में कहा जा रहा है? यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट है यह सूर्य की परिक्रमा 1109 वर्ष में पूरा करता है। दूसरा स्टेटमेंट है सौर मंडल में इसके 67 उपग्रह हैं। गैनीमेड इसका सबसे बड़ा उपग्रह है और इसे लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है। आपको बताना है कि यह किस ग्रह की विशेषता है, शुक्र, बुध, पृथ्वी या बृहस्पति। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा वह 1109 वर्ष में पूरा करता है। और सौरमंडल में जो है इसके कुल 67 उपग्रह हैं। और इसका सबसे बड़ा जो उपग्रह है उसका नाम गैनीमेड है। और बृहस्पति को ही जो है वह लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। नासा सूर्य का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? पार्कर सौर प्रोब, अपोलो, आदित्य L1 या मार्स 2। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए पार्कर सौर प्रोब जो है वह नासा ने सूर्य का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया है। नासा का एक मिशन है लिविंग विद द स्टार, एक मिशन है। और इसी के तहत जो है यह केप कैनेडी स्पेस सेंटर से इसे 2018 में लॉन्च किया था। और अभी कुछ ही दिन पहले जो है यह सूर्य के बाहरी सतह जो है, जिसे कोरोना नाम से जाना जाता है, उस पर जो है स्पर्श किया है। और बात करते हैं आदित्य L1 की। यह जो है भारत का सूर्य से संबंधित एक मिशन है और इसे जो है 2022 में लॉन्च किया जाएगा। कोरोना कारण जो यह डिले हो गया, नहीं तो इसे लॉन्च कर दिया गया होता। इसे जो है 2022 में लॉन्च किया जाएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। फरक्का बैराज परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी, महानदी, कृष्णा नदी या गंगा नदी। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी गंगा नदी पर। फरक्का बैराज परियोजना जो है यह गंगा नदी पर स्थित है। और यह पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में स्थित है। और इसकी कुल लंबाई जो है वह 2240 मीटर लंबा है यह। और इसे जो है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बनाया है फरक्का बैराज परियोजना को। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत की प्रथम जैव CNG
इंजन संयंत्र का शुभारंभ जो है कहाँ किया गया है? मुंबई, ग्वालियर, भोपाल या पुणे? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी पुणे में। भारत का प्रथम जैव सीएनजी इंजन संयंत्र का जो शुभारंभ है वह 14 अगस्त 2016 को पुणे में किया गया है और यह पुणे में स्थित प्रिमो इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड में किया गया है। और इसका जो शुभारंभ है वह मनोहर पर्रिकर और नितिन गडकरी जो है संयुक्त रूप से इसका शुभारंभ किए हैं। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए अगला प्रश्न लो। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई है? 1959, 1954, 1963, 1975? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी 1954 में जो है परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना हुई है और इसकी जो एग्जैक्ट डेट है वह 3 अगस्त 1954 है। और होमी जहांगीर भाभा जो है इसके प्रथम अध्यक्ष थे और वर्तमान में जो है इस पद पर KPN व्यास हैं। और परमाणु ऊर्जा विभाग जो है का मुख्यालय जो है वह मुंबई में स्थित है। और परमाणु ऊर्जा विभाग जो है वह प्रधानमंत्री के अधीन होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लो। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता या गुरुग्राम? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी गुरुग्राम में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो मुख्यालय है वह गुरुग्राम में स्थित है। अभी हाल ही में जो है अमेरिका इसका सदस्य बना है और यह इसका 101वां सदस्य बना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कब हुई थी। आप लोग कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। आज अगला प्रश्न लोग। राउरकेला स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बना है? जर्मनी, अमेरिका, रूस या चीन? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए जर्मनी। राउरकेला स्टील प्लांट जो है यह जर्मनी के सहयोग से ओडिशा में बना है और यह भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र है, राउरकेला स्टील प्लांट। आते हैं अगला प्रश्न लोग। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या एशिया? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए यूरोप। उत्तरी गोलार्ध का जो सबसे छोटा महाद्वीप है वह यूरोप है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गोलार्ध जो है वह आपका दो है, एक उत्तरी गोलार्ध, एक दक्षिणी गोलार्ध। तो जो उत्तरी गोलार्ध में है वह यूरोप जो है सबसे छोटा है और दक्षिणी गोलार्ध में जो है ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। और ओवरऑल बात की जाए पृथ्वी पर तो सबसे छोटा महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया है और सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया महाद्वीप है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो खोज है वह जेम्स कुक ने की थी। जेम्स कुक ने की थी। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत का कुल क्षेत्रफल पूरे विश्व का 2.43% है। आपको बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चौथा, दूसरा, सातवां या तीसरा? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी सातवां। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वह 32,87,263 किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और यह जो है पूरे विश्व का 2.43% है। और क्षेत्रफल देश से भारत सातवां स्थान पर है। भारत से बड़ा रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया है और 7वें नंबर पर अपना भारत देश है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। अगुलहास गर्मधारा किस महासागर में प्रवाहित होती है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी हिंद महासागर में जो है अगुलहास गर्मधारा जो है प्रवाहित होती है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते अगला प्रश्न लोग। ग्रेट लेक्स में कुल कितनी झीलें हैं? 8, 6, 7 या 5? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी 5। ग्रेट लेक्स में कुल 5 झीलें हैं। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी, ओटोरियो और यह जो है कुल 5 झीलें हैं और यह अमेरिका और कनाडा की सीमा पे जो है स्थित हैं। सभी 5 झीलें जिन्हें ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। नंदा देवी चोटी और कामेत चोटी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या पंजाब?
तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए उत्तराखंड में। नंदा देवी चोटी और कामेर चोटी जो है यह उत्तराखंड में स्थित है, और उत्तराखंड को देवताओं की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए अगला प्रश्न लोग। डिगबोई रिफाइनरी जो असम में स्थित है, इसका संचालन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड करती है। आपको बताना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 1924, 1954, 1901 या 1964। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी 1901 में जो है डिगबोई रिफाइनरी की स्थापना हुई थी, और यह एशिया की सबसे पुरानी रिफाइनरी है। एशिया की सबसे पुरानी रिफाइनरी डिगबोई है, जिसका संचालन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन करती है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। कर्क रेखा पर स्थित राज्यों को पूर्व से पश्चिम क्रम में व्यवस्थित करना है। यहाँ पे 4 राज्य दिया गया है, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। आपकी सुलभता के लिए यहाँ पे जो है मैंने मैप लिया है, और भी सुलभता के लिए यहाँ पे मैंने एक तीर का निशान बनाया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है। यहाँ आपका गुजरात है, आपका राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, आपका झारखंड है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और आपका मिजोरम। तो टोटल जो है 8 राज्यों से गुजरते हैं। आपको इसमें सिर्फ 4 राज्यों के बारे में बताना है, और इसे जो है पूर्व से पश्चिम के क्रम में, अर्थात इधर के क्रम में जो है आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी मिजोरम, झारखंड, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। यह आपका मिजोरम है, यह आपका झारखंड है, यह आपका छत्तीसगढ़ और यह आपका राजस्थान स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। इसकी जो पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप स्टडी फॉर एग्जाम में शेयर कर दूंगा, आप लोग इसको लेकर इसका रिवीजन कर लीजिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे आपको सुमेलित करना है। एक तरफ व्यवसाय है और दूसरी तरफ जो है वह शहर दिया गया है। डेट्रॉयट, एक्रोन, लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी डेट्रॉयट जो है वह मोटर कार के लिए प्रसिद्ध है। एक्रोन जो है वह सिंथेटिक रबड़ और टायर के लिए प्रसिद्ध है। लॉस एंजलिस जो है यह फिल्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, और सैन फ्रांसिस्को जो है यह सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत के कितने राज्य नेपाल की सीमा सटे हुए हैं, 4, 5, 6 या 7? यह कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, और लोग गलत परीक्षाओं में यह प्रश्न कर देते हैं, क्योंकि उन्हें जो मैप की अच्छी जानकारी नहीं होती है। इसलिए हमने यहाँ पे जो है मैप लिया है, और जो राज्य जो है इसकी सीमा सटे हुए उनको मैंने विशेष कलर से किया हुआ है। इस प्रकार से यहाँ पे आपका नेपाल स्थित है, नेपाल स्थित है। तो यह आपके टोटल जो है यह आपका उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, यह पश्चिम बंगाल है और यह सिक्किम है। तो टोटल जो है 5 राज्य जो है सीमा शेयर करते हैं नेपाल से भारत के। आते हैं अगला प्रश्न लोग। लामा नामक पशु किसकी एक प्रजाति है, छिपकली, तितली, मेढक या ऊँट की? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी ऊँट की। लामा जो है यह ऊँट की एक प्रजाति है, और यह दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। दक्षिण अमेरिका में लामा पाया जाता है, और यह ऊँट की एक प्रजाति है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। लोनार झील को रामसर साइट में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या ओडिशा? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी महाराष्ट्र में। लोनार झील जो है यह महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में स्थित है, और इसका जो उद्गम हुआ था वह उल्का पिंड के गिरने से हुआ था, जिसे रामसर साइट में शामिल किया गया है। वर्तमान में कुल भारत में 47 रामसर साइट हैं, और सबसे अधिक आपकी परीक्षा में पूछे कि किस राज्य में स्थित है रामसर साइट, तो वह उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कुल 9 रामसर साइट है। आइए हम लोग उसको देख लेते हैं। अभी हाल ही में जो है हैदरपुर वेटलैंड जो है शामिल किया गया है। यह आपके मुजफ्फरनगर में स्थित है, और इसे
8/12/2021 को घोषित किया गया है और इसका क्षेत्रफल कुल जो है वह 69.08 वर्ग किलोमीटर है। अगला नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है, यह आपका उन्नाव में स्थित है। पार्वती अगरा पक्षी अभ्यारण्य जो है यह गोंडा में स्थित है। समन पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी में स्थित है। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली में स्थित है। इसी प्रकार से सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई में स्थित है। सरसई नावर झील यह इटावा में स्थित है। सुर सरोवर जो है झील यह आपके आगरा में स्थित है। और ऊपरी गंगा नदी जो है यह बुलंदशहर में स्थित है। तो टोटल 9 रामसर साइट है उत्तर प्रदेश में, जो भारत के सभी राज्यों में मिलाकर मैक्सिमम है। भारत में कुल 47 रामसर साइट हैं। आइए अगला प्रश्न लोग, अंटार्कटिका पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? डॉक्टर गिरिराज सिरोही, रामचरण जी, जतिंदर कुमार बजाज या सुरेंद्र कुमार? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, रामचरण जी जो थे वह अंटार्कटिका पहुंचने वाले प्रथम भारतीय थे और यह जो है 1960 में अंटार्कटिका पर पहुंचे थे। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। इसकी जो पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप स्टडी फॉर एग्जाम में शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से लेकर इसका रिवीजन कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।